नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 24 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश की अंतर प्रवाह की नदियाँ भाग सेकंड। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो प्रोवाइड किया है, तो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान में प्रदेश की अंतर प्रवाह की नदियाँ देखने से पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना चाहिए कि बीकानेर और चूरू दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है। जी हाँ, बीकानेर और चूरू दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांतली नदी की। कांतली नदी जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसका जो उद्गम है वह सीकर की कंढेला की जो पहाड़ियाँ है, यानी खंडेला की पहाड़ियाँ जो सीकर के रेवासा में स्थित है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। फिर ये झुंझुनू से होते हुए चूरू की जो सीमा होती है, झुंझुनू और चूरू की, वहाँ पर जा कर के विलुप्त हो जाती है। तो चूरू तक नहीं पहुँचती है ये। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। इस नदी को मौसमी नदी कहते हैं, यानी बरसात के दिनों में इस नदी का स्वरूप देखने को मिलता है। मुख्यतः ये अंतर प्रवाह की नदी है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यानी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी किस आधार पर है? पूर्ण बहाव की दृष्टि से, यानी कि पूरा का पूरा इसका बहाव देखने को मिलता है बरसात के दिनों में, जिसकी कुल लंबाई जो है इसकी 100 किलोमीटर है। कांतली नदी जो है इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित है और ये झुंझुनू को दो बराबर भागों में, या यूं कह सकते हैं बराबर नहीं तो दो भागों में विभाजित करती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक और नदी देखने को मिलती है। अलवर से लेकर के आपकी भरतपुर तक ये नदी जाती है। इस नदी की जो विशेषता है, उससे पहले इस नदी की आपको जानकारी दे दें। इस नदी का नाम है रूपारेल नदी। इसके अलावा इसको लसवारी नदी भी कहते हैं और वराह नदी भी कहते हैं। ये इसके तीन नाम हैं, रूपारेल, लसवारी और वराह नदी। अब ये क्या है कि अलवर के उदयनाथ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो कि अलवर के थानागंज में स्थित है। वहाँ से उद्गम होकर ये भरतपुर के जो सीकरी बांध है वहाँ पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। यह भी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नदी और देखने को मिलती है जयपुर में, जिसको कि मेंथा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये इसका जो उद्गम स्थल है जयपुर की जो मनोहरपुर की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है और सांबर झील में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। तो ये मुख्यतया जयपुर में ही बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो ये तो थी वो सारी नदियाँ जो कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। अब कुछ फैक्ट्स जो हैं इसके बारे में जान लेने चाहिए कि राजस्थान की जो दो नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पहले है सरस्वती नदी। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि ये सबसे प्राचीनतम नदी का नाम है सरस्वती नदी, और ये पश्चिमी राजस्थान में बहती थी और जिसका अवशेष जो है घग्गर नदी है। यानी उसी नदी को आजकल घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। और पहले ये धरातल के ऊपर से बहती थी, अब ये अंतर प्रवाह की नदी है। इसके अलावा द्वेषवती नदी, ये जयपुर में बहती थी और जिसका अवशेष जो है आजकल अमानी शाह नाले के रूप में जाना जाता है और जिसे जयपुर की लाइफलाइन भी कहते हैं, अमानी शाह नाला। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सरस्वती नदी है, यानी कि जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी को भी द्वेषवती नदी कहा जाता है। दोनों के नाम ये यहाँ पर समान ही हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की अंतर प्रवाह की नदियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।